अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी होंडा CBR है, होंडा CBR 250 सीसी। और एक जो CBR आती है वो 150 में आती है। जो हमारी बाइक है 250 सीसी CBR है, होंडा CBR 250 सीसी। तो ये जो हमारी बाइक है, इस बाइक में काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसमें से इंजन में से साउंड आ रहा था, और साउंड आने के चलते आज हमारी बाइक का हेड का जो रोकर था और रोकर टूट गया। और रोकर टूटने की वजह से हमारी बाइक रेस नहीं पकड़ी। तो मैंने सोचा शायद इस गाड़ी का फ्यूल पम्प ख़राब हो गया, लेकिन बट ऐसा उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और इस बाइक का जो था रोकर टूट गया। तो रोकर किस वजह से टूटा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये हमारी 250 सीसी बाइक है, होंडा CBR 250 सीसी जो है। और ऑलमोस्ट अब तो ये बाइक नई ही आती है, नई तो अब कंपनी ने बंद कर दी है। तो 150 ही बंद कर दी है, तो ये भी बंद कर दिया। तो ऑलमोस्ट इसका जो पार्ट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, तो पार्ट्स भी इसका ईजी नहीं मिलता है। तो हमारी इस बाइक में क्या था, जो है इंजन की टाइमिंग चेन जो है कि जो हमारी टाइमिंग चेन है, जैसे आप देख रहे हैं टाइमिंग चेन में बहुत लॉन्ग टाइम से कुट की आवाज़ आ रही थी। लेकिन बट उस भाई ने नहीं गौर करी, और नहीं गौर करते चलता इस बाइक का जो था हेड का रोकर टूट गया। ये इसका रोकर लगा हुआ है, तो इसका ये वाला रोकर टूट गया। तो ये वाला रोकर टूटने की वजह से हमारी इस बाइक का इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा, तो बाइक रेस नहीं पकड़ रही है। तो ये टूटा क्यों रोकर मैं आपको ये बता देता हूँ, और साउंड किस वजह से आ रही थी। तो ये जो इसकी आप लिफ्टर असम्बली देख रहे हैं, तो ये लिफ्टर असम्बली इसकी काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, जो होंडा CBR 250 है। तो ऑलमोस्ट क्या है, जब कंपनी बाइक उसको मैन्युफैक्चरिंग इंजन की होती है, तो उसमें जो लिफ्टर असम्बली होती है वो इंजन के हिसाब से होती है। तो अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, अगर इसकी लिफ्टर असम्बली महंगी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी गाड़ी के लगा देते हैं, जो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो इसमें लिफ्टर असम्बली क्या करा, इसमें लिफ्टर असम्बली इसमें जुगाड़बाजी से दूसरी बाइक की लगा दी, और उसके चलते इस गाड़ी की टाइम चेन काफ़ी ज़्यादा लूज थी। वो लिफ्टर असम्बली इसमें नहीं काम करने की वजह से वो टाइमिंग चेन इसकी नीचे से उतर गई। और उतरने के बाद इसका जो रोकर था हमारा इनपुट वाला, उसका रोकर टूट गया। और देखें वो इसका एग्जॉस्ट वाला है, तो एग्जॉस्ट वाला रोकर में आप देख रहे हैं, एग्जॉस्ट वाला रोकर इसका सही है। और हमारा ये वाला जो था इनपुट वाला रोकर टूट गया। तो अभी मैंने इसका इंजन नीचे नहीं उतारा, तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो आई थिंक शायद नहीं दिखा हुआ, लेकिन हाँ बट इसका ये रोकर ये वाला टूट गया। जैसे आप देख रहे हैं पूरा रोकर हिल रहा है, तो ये नहीं हिलना चाहिए। तो ये आगे से पूरा रोकर टूट गया, और टाइम चेन की वजह से। तो अगर हम इसकी लिफ्टर असम्बली अगर पहले चेंज कराए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। तो ये लिफ्टर असम्बली अगर हमारी बाइक की किसी भी कंपनी की बाइक है, अगर हमारी बाइक में लिफ्टर असम्बली की अगर आवाज़ आ रही है टाइम चेन की आवाज़, तो हमें इस चीज़ को पहले नोट करना चाहिए गाइस। अगर हमारे पास किसी भी कंपनी की बाइक अगर हम इसको नहीं ठीक कराएंगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट इसकी टाइम चेन फिर उतर जाएगी, और हेड के वॉल वगैरह सब कुछ बैंड हो जाएंगे। तो इस बाइक में यही हुआ। तो लिफ्टर असम्बली ख़राब थी, टाइम चेन में से आवाज़ आ रही थी। तो लिफ्टर असम्बली जिस बाइक की है उसी बाइक की लिफ्टर असम्बली पड़वाना चाहिए, उसमें अदर गाड़ी की नहीं पड़वाना चाहिए। तो गाइस इस चीज़ का हम ध्यान रखें। तो अब इसमें टाइम चेन भी ख़राब हो गई, लिफ्टर असम्बली तो ऑलमोस्ट थी ख़राब, अब इसकी हेड की कैम भी ख़राब हो गई, और रोकर भी टूट गए। तो अभी सारा सामान मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास किसी भी कंपनी की बाइक का अगर इंजन में से टाइमिंग चेन की साउंड आ रही है, तो गाइस उस चीज़ को पहले सही कराएं। अगर हमारे पास सिंगल सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, तो जैसे टाइम चेन उतरेगी काफ़ी ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट इतना महंगा नहीं आता है। अगर हम इसको सेट करते हैं तो सेट भी नहीं होता है, तो इसको नहीं सेट करना चाहिए। तो अगर ये ख़राब है तो मैं ख़राब है तो नया ही डालना चाहिए। तो इसमें जुगाड़बाजी नहीं करना चाहिए। तो इसमें जुगाड़बाजी करी, और फिर इसकी टाइम चेन ज़्यादा लूज थी, उनने काम छोड़ दिया लिफ्टर असम्बली ने, इसको हम चेन एडजस्टर बोलते हैं। तो लिफ्टर असम्बली ने काम छोड़ दिया, फिर अचानक से टाइमिंग आउट होकर फ़ौरन उसका गाड़ी का रोकर टूट गया। तो अब इसके वाल भी बैंड हो गए, और टाइमिंग चेन भी ख़राब हो गई, लिफ्टर असम्बली तो थी ख़राब, और हेड की कैम भी पूरी कट चुकी है। तो ऐसी गलती नहीं करें गाइस। अगर हमारे पास किसी भी कंपनी की बाइक है, अगर टाइम चेन में से आवाज़ आ रही है, तो हमें उस चीज़ को पहले नोटिस करना चाहिए, अपने मैकेनिक के पास जाके उसको चेक कराना चाहिए। लिफ्टर असम्बली ख़राब है, टाइमिंग चेन ख़राब है, दोनों में जो चीज़ ख़राब है तो लाजिम उसको चेंज कराएं। अगर नहीं चेंज कराएंगे तो जो इसके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। अब इसका ऑलमोस्ट सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो सामान भी नहीं मिल रहा है, तो सामान अब ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। तो लेकिन इस चीज़ का लाजिम दोस्त तो ध्यान रखना चाहिए। ओके।